एक मित्र दूसरे को कहते हैं, अरे कल हमारे ना फैक्ट्री की वो है ओपनिंग है, तो आप आ जाना। तो मित्र कहते हैं ठीक है, उसको नॉर्मल होगी, जैसे करीब करीब तो काटना होता है और क्या ओपनिंग में करना है। जब वो गया तो वहाँ तो ब्राह्मण बैठे थे, यज्ञ हो रहा था, तो बहुत सारी पूजाएं हो रही थी। तो वो सोचते ये क्या, ये तो मानने वाला है नहीं किसी को। तो अपने मित्र से पूछता, अरे तुम तो मानते नहीं थे, अब क्या ऐसे मानने लगे? कहते हैं यार कौन मान रहे हैं, कोई भगवान भगवान नहीं होती, बस मेरे को डर है, मेरे को फैक्ट्री में कुछ घाटा पड़े, कुछ आग लगे, मेरे को डर है, इसलिए मैं सोचा यज्ञ ही करवा लूँ, है ना। बस भय के कारण हम कर लेते होता है ना थोड़ा सा, अभी अच्छा है। चाहे हम भय के कारण कहते दो कारणों के कारण हम कोई भी कार्य में सफल हो सकते हैं, भय या प्रीति। या तो भय हो तो हम कार्य पूरा कर पाएंगे या सीख पाएंगे, या फिर प्रेम हो। अगर प्रेम से करें तो बहुत अच्छा है, ये भय भी अच्छा है, कम से कम कार्य का जब सफल हो जाएंगे जीवन में सफल होगी। तो ये कर्म कांड है। तो अगली सीढ़ी क्या है, कर्म योग। तो कर्म योग में क्या है, हम अपना कर्म तो नहीं छोड़ते मगर उसका फल भगवान को दे देते हैं। तो कर्तव्य समझकर हम कार्य करते हैं। तो जब हद उत्साही यानी कि निराश हो जाते हैं, जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमने सारी उम्र बच्चों का पालन पोषण किया है, तो अभी बच्चे क्या बोलते हैं, आप बोझ हो, है ना, ये होता है ना। हमने सारी उम्र इनके लिए दिला दी हमने, तो अभी हमारे को लात मार कर बाहर निकाले, ढंग से रोटी भी नहीं दे रहे, और तो क्या देंगे, तो हमारे को बहुत समझे, तो हम निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। फिर क्या होता है, तो हम देश समाज की तरफ बढ़ते हैं, समाज सेवा में। फिर दान सोचते चलो जो कुछ है तो दान ही करें, सारी वो तो बच्चों के ऊपर ही है, अब तो दान कर लें जो हमारे हाथ में है, फिर तो वो भी नहीं रहेगा। तो ये क्या है, जब हम दान करते हैं तो दान में क्या, कभी दुर्गा को कर रहे हैं, कभी शिव को कर रहे हैं, तो ऐसी जन्माष्टमी वाले दिन हम भी पहुंच जाते हैं, वे कुछ डोनेट कर दो तो हम जन्माष्टमी मनाएंगे, और फिर हम बुक्स लेकर पहुंच जाते हैं, आप ले लो या फिर आप स्पॉन्सर कर दो। तो उस दान के बीच में भगवान के लिए भी वो दान करते हैं। तो इसलिए कर्म करते रहना और फल भगवान को। हमने घर पर चला रहे हैं पर उसमें से कुछ पैसा भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर देते, जब देखते हैं अरे बच्चे तो कुछ करते नहीं हैं हमारे लिए, पर उनको भगवान का पूरा ज्ञान नहीं है। तो उनकी ये सोच है कि भौतिक संसार के पीछे भी कोई कार्य कर रहा है, तभी भौतिक संसार चल रहा है, तो पूरा ज्ञान नहीं है। अभी कर्तव्य के प्रति अत्यधिक असक्त रहते हैं। हम माताएं खासकर, अरे बच्चों को पालन पोषण करना है, पढ़ाना भी है, जॉब भी लगेगी, फिर शादी भी करनी है, अभी उनके बच्चे उनको भी संभालना है, तो माताएं ज़्यादा सख्त रहती हैं। तो जितने वो सख्त रहेंगे तो मृत्यु के समय वही 42,000 बिच्छू बन के काटेंगे। अगर मृत्यु के समय हमारे को कितना दर्द होता है, शरीर छोड़ते 42,000 बिच्छू जो डंक मारते, इतना दर्द होता है। क्या वहाँ बिच्छू होते हैं? नहीं। तो हमारी वो असक्ति है। जब उस शरीर से आत्मा को निकाला जाता है तो आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, तो आत्मा को या शरीर को अपने फैमिली से, बच्चों से, सगे संबंधी इतना प्रेम होता है, उससे नहीं मेरे बिना परिवार कैसे चलेगा, पर कभी रुका नहीं। तो उन्हें फिर पांचवें ये ज्ञान है कि भगवान से सब कार्य करेंगे या नहीं, जो भी कुछ वो दे रहे हैं। तो फल को अर्पित करना, लेकिन कार्य नहीं करना। कार्य अपनी मर्जी से करना है, हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कार्य बहुत ही कार्य करें कि मैं उसमें से जो हमारा इनकम सोर्स हो उसमें से कुछ दान वगैरह निकाल दूँ, तो यह कर्म योग फिर भी अच्छा है। तो कम से कम हम थोड़ा थोड़ा ऊपर को बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद आता है ज्ञान योग। तो धीरे धीरे हमारे मन में आता है, जब हम कर्म योग की तरफ बढ़ते हैं, कर्म योग कर रहे होते हैं,
तो सोचते कर्म तो मैं कर रहा हूँ और फल भगवान को दे रहा हूँ, तो कहाँ जा रहा है मेरा फल? वो सोच नहीं पाता कि फल कहाँ जा रहे हैं। जिसको चिंता होती है मैं फल तो दे रहा हूँ तो कहाँ जा रहे हैं, कि भगवान को तो अर्पित करता नहीं कहकर, जो दान दक्षिणा देनी, तो वो सोचता है कि जो फल है तो जो मैं इसका परित्याग कर रहा हूँ, ये मेरे को कोई सहायता नहीं करेगा। और फिर क्या करते हैं, भगवान के साकार या निराकार रूप की खोज में निकलते हैं। भगवान साकार है या निराकार? निराकार नहीं है, क्यों? भगवान निराकार भी है और साकार भी है। अगर वो सिर्फ साकार है तो भगवान नहीं है वो, क्योंकि भगवान में विरोधाभास है। काले हैं मगर सबसे निराले हैं, सबसे दयालु हैं मगर सबसे दुष्ट भी हैं। वो उनसे ज़्यादा दुष्ट कोई नहीं है। भगवान ईमानदार है मगर सबसे ज़्यादा कपटी भी हैं, उनसे ज़्यादा कपटी भी कोई नहीं है। तो भगवान में दोनों चीज़ें हैं। अगर हम एक की सोचेंगे तो वो भगवान में कमी आ गई। भगवान निरपक्ष भी है, निरपक्ष भी हैं और पक्ष भी लेते हैं। फिर ऐसा नहीं है भक्तों का पक्ष लेते हैं, ऐसे निष्पक्ष हैं, पूरी दुनिया का पालन कर रहे हैं, 84 लाख दुनिया का पालन कर रहे हैं, कोई पक्ष नहीं है इसमें ले रहे हैं ना, सबका पालन कर रहे हैं। मुझे भक्तों की बारी आती है तो उनका पक्ष ले बैठते हैं। भगवान साकार में निराकार में, पर पहले हमने चर्चा की थी भगवान को 3 तरीकों से जाना जा सकता है, निराकार, परमात्मा और भगवान। तो जो निराकार की बात करते हैं ब्रह्म ज्योति, तो भगवान एक प्रकाश है। तो ये क्या है, एक फर्स्ट लेवल का ज्ञान है, ज्ञान है मगर हमारा ज्ञान अधूरा है। और फिर परमात्मा व्यक्ति, तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में दिया गया दूसरा सेकंड लेवल का। ये भी थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं मगर फिर भी ज्ञान पूरा नहीं है। और फिर हम भगवान को साकार रूप में मानते हैं तो फिर दोनों ऑलरेडी हमारी समझ में अपने आप आ जाते हैं, तो यहाँ पे ज्ञान हमारा पूर्ण होगा।